मांग है बउआ, दूटा बउआ के दूटा मर्डर कर दिल के, 3टा बउआ है तो बउआ के मियाँ सब के बनते हैं, खून के खून बदला दियो बउआ सब। तो पुलिस अगर सही से कार्रवाई की होती तो ये गोलीकांड नहीं होता। जी, कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की लापरवाही भी है। और बराबर ये थाना जो है प्रवाही जो है लापरवाही करता है, किसी ने वो घटना करवाते हैं। नमस्कार, मैं विक्रम भगत नागवंशी और आप देख रहे हैं मधुबनी न्यूज। अभी हम कलवाही थाना क्षेत्र अंतर्गत राड गांव में हैं और यहाँ पर बासोपट्टी कलवाही जो मुख्य मार्ग है वो जाम किए हुए हैं। क्या कुछ मामला है सबसे पहले हम जानते हैं यहाँ, और आपको बता दें कि यहाँ पर बीती रात गोली कांड में 2 लोगों की मौत हुई है। केना की घटना भेल है? हीरा ननकिरवा के मटकोर रहे, ऊपरी छत पर रहे मटकोर, नीचा में डीजे बजे, अथी झाड़ लाइट लागल रहे। ननकिरवा रहे मोटर कऽ देलकै, तकर ननकिरवा रहे मझिला से वो झाड़ लाइट लक। अब के न के मारि देलकै तो कौन चलि गेलै अगना। ओकर मम्मी एलै कहा से ये बउआ सब कैला मारलिए या से कहीं कतौ चोट लागि जेतै पजरा उजरा में तो कहीं दिक्कत हेतै, कतौ से हम गरीब आदमी दवाई करबै। कहा कहीं वैला भ गेलै तो हम वही रही तो हम कहलिए कि से अहाँ सब चल जाओ अगना, कैला झगड़ा करै छी। अब वहू छोड़ा के कहलिए रे बउआ मटकोर हुआ दही ओकर, कैला लड़ाई झगड़ा कर जाइ छै। उ छड़ा हमरा कहलकै जाइ छै कि नहीं, हाँ सोझा से जाइ छै कि नहीं, हाँ सोझा से। हम चल गेलिए एकरा तखन के कहा कहीं हुआ लगलै तो पहले ललवा के मारल के गोली, ओकरा पकड़ जे लगलै ओकर पत्नी, तब ओकरा पत्नी के गोली मारल। के मारल के गोली? सतीश, अच्छा, बाबाजी के बेटा। अच्छा, विवाद भेल रहे जे डीजे उजे बजत रहे, हाँ। आ वहे के लेल झगड़ा उगड़ा भेले, ओहि में गोली मार देलकै। हाँ, ओकरा बेटा के मारल के तेला समझलकै कि ना, तहिला मार देलकै गोली। ओकरा से रहे 3-4 साल से विवाद रहे, 3-4 साल से विवाद चलै छलै। ई केसा केसी चलै छलै। हाँ। आ पुलिस में पुलिस के की रहलै? पुलिस कते देर बाद पहुंचलै? पहुँचल तो आधा 1.5-2 घंटा के बाद पहुँचल। 1.5-2 घंटा के बाद पहुंचल। हाँ। तो गिरफ्तारी उतारी भेलिए कि नहीं ओहिमे? अब की भेलै से नहीं कहबै। हमरा बउआ सब समझेलक, हमरा डरे तो चिटी पिटी रही गुम भगन, तो बउआ सब समझेलक तब कनी हम आगि फुकैया तब तो होश भेल, तब बउआ सुन के इजहार देली। तो रोड जाम है एठाम, तो की मांग है यहाँ सबके? की मांग है बउआ, दूटा बउआ के दूटा मर्डर कर दिल के, 3टा बउआ है तो बउआ के मियाँ सब के बनते हैं, खून के खून बदला दियो बउआ सब। बदला के बदला चाहिए छी? हाँ। अच्छा, पुलिस में गिरफ्तारी उतारी कल की कुछ जानकारी है? नहीं से नहीं जानकारी है। नहीं जानकारी है। नहीं। तो अभी आपने सुना, ये जो महिलाएं है ये प्रत्यक्षदर्शी है, ये बता रही है कि किस तरह से जो वारदात है, वारदात को जो अंजाम दिया गया है कि मामूली और विवाद जो केस प्राथमिकी जो बात है, ये केस ये 3-4 सालों से विवाद चल रहा था और कहीं ना कहीं इसमें पुलिस की बहुत बड़ी लापरवाही है। अगर विवाद चल रहा था तो पुलिस ने इस पर सख्ती से कार्रवाई क्यों नहीं किया? हमारे साथ उप प्रमुख चंदन जी हैं। चंदन जी, बताइए क्या कुछ कहेंगे इस घटना पर? देखिए, हमारा सबसे पहले यही है कि अपराधी जो है वो बख्शा नहीं जाए, जो निर्दोष है वो फंसा नहीं जाए। और इस बच्चे के लिए मैं डीएम से, बिहार सरकार से मैं मांग करता हूं कि महादलित परिवार के लिए कहीं ना कहीं इस बच्चे के लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था करें, और हम यही कहेंगे। नहीं यार, जिस तरह से जो बातें निकल के सामने आई है, जो विवाद 3-4 सालों से चल रहा था, तो पुलिस अगर कहीं ना कहीं इस पे सख्ती से काम की होती तो ये जो गोली कांड है, जो 2 लोगों की जाने गई है, वो नहीं होता ऐसा। सर देखिए, कहीं ना कहीं जो है पहले इन लोगों को यदि विवाद हुआ रहता तो अपना आवेदन दिए रहते थाना प्रभारी के पास। जब हम मॉर्निंग में जैसे हम थाना प्रभारी से क्वेश्चन किए हुए थे तो हमको पता चला कि जो 10:30-11 बजे मुझे फ़ोन आता है। मैंने यहाँ जो घटना स्थल पर तुरंत पहुँचने का मैंने काम किया, जिसमें हम अभी तक में 3 गिरफ्तारी भी किए हैं और आगे गिरफ्तारी के लिए प्रयास जारी है। और थाना प्रभारी सीधा बोला है कि जो कोई भी अपराधी इसमें बख्शा नहीं जाएगा। नहीं, जिस तरह से जो महिलाएं बता रही है, जो विवाद है, विवाद 3-4 साल से इन लोगों के बीच में चल रहा था, तो पुलिस अगर सही से कार्रवाई की होती तो ये गोली कांड नहीं होता। जी, कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की लापरवाही भी है, कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की लापरवाही है, इसके कारण इतना बड़ा अंजाम देने का एक मौका मिला। और इस तरह की कई घटनाएं भी हो चुकी है इस गाँव में। नहीं, प्रथम घटना है इस गोली कांड। लेकिन विवाद जो भी हम खबरों के माध्यम से देखते रहते हैं कि विवाद की जो बात है वो बराबर होते रहता है यहाँ। जी, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो विवाद होता ही रहता है। अच्छा।
जी। तो आपने सुना कि किस तरह से जो घटनाएं हुई है, घटनाक्रम हुआ है, और पुलिस गिरफ्तारी के संबंध में कुछ है जानकारी, कुछ गिरफ्तारी वगैरह हुई है? अभी तक में मुझे जानकारी प्राप्त हुआ है कि 3 गिरफ्तारी अभी तक में हो चुकी है और आगे भी गिरफ्तारी के लिए जो है प्रयास जारी है। अच्छा, ये जो सड़क जाम है, तो सड़क जाम को लेकर के जो परिजन है, इनका क्या कुछ मांग है? देखिए, सबसे पहली बात इन लोग परिजनों का मांग है कि जो कम से कम इसका 3 बच्चा है, उस बच्चा का जो है क्या स्थिति बनेगा, जिसकी माँ और जिसकी बाप नहीं रहेगा, उसकी बच्चे के लिए कुछ ना कुछ गवर्नमेंट इसके लिए जो है व्यवस्था करे, और जो है अपराधी छवि की लोग उनको गिरफ्तारी करे। जो निर्दोष व्यक्ति है उसको जो है जो मारा है, जो इसमें संलिप्त है, उसको छोड़ा नहीं जाए, और जो निर्दोष है उसको जो है फंसाया नहीं जाए। मेरा सवाल यह भी उठता है कि जिस तरह से यहाँ गोली कांड हुआ है, पिस्टल जी। पिस्टल कहाँ से आती है? पुलिस क्या कर रही है वहाँ? देखिए, कहीं ना कहीं इसमें जो है पुलिस प्रशासन की भी कमी है, कहीं ना कहीं जो है पुलिस प्रशासन की भी कमी है। निश्चित ही लोग बता रहे हैं, प्रमुख चंदन जी है, उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन की नाकामी कह सकते हैं कि इस तरह से इतनी बड़ी वारदात हुई है यहाँ पर। और हम कुछ लोगों से और बात करने की कोशिश करेंगे। बताइए, क्या कहेंगे इस घटना पर? इस घटना को किस रूप में देखते सर हैं? देखिए, रार में जो है कभी ये सब एक तो होता नहीं है, और जब हुआ है तो महिला है, 3 बच्चे हैं, तो इनके लिए कोनो साधन होना चाहिए। और बराबर थाना जो है प्रभारी जो है लापरवाही करता है, किसी ने वो घटना करवाते हैं। और ये सोच समझ के जो है बच्चे के हर चीज़ के मिलना चाहिए, और इसके विवाद में होना नहीं चाहिए। और आम जनता सुरक्षा के दृष्टिकोण से क्या होना चाहिए? वो सरकार करेगा, थाना प्रभारी करेगा, और पूरा जनता करेगा इनका। एक तो ये सब होना नहीं चाहिए, और जो होता है तो बार बार ये सब घटना होता है, तो थाना में कमी है ना, पर थाना के सूचना दिया जाता है कि बार बार इस रार में ऐसा घटना क्यों होता है। अब लोग हैं यहाँ पुलिस से मांग कर रहे हैं, थाना जो प्रभारी है उनसे मांग कर रहे हैं कि इस तरह की जो घटनाएं होती है क्यों, और अगर हो भी रहा है तो ऐसे घटनाओं पर लगाम लगनी चाहिए। हमारे साथ महिला समाज सेवी है यहाँ, इनसे हम जानेंगे ये जो घटना हुई है क्या कहेंगे इस पर? इस पर जैसे हम सुबह में मोबाइल पर देखे 5:45 बजे में, तो हमको लगा कि राहर में घटना घटा है, तो हमें जाना चाहिए वहाँ। तो हम यहाँ आए, तो यहाँ आने के बाद जो मुझे पता चली है, तो ये घटना पूर्व से भी विवादित है। यहाँ ज़मीन का विवाद चल रहा था दोनों आदमी के बीच में, और जो मरी है शोभा देवी, उसका पुत्र बाजा बजा रहा था उसी शादी में, मटकोर पूजा में। उसी बच्चा के साथ विवाद हुआ। वो बच्चा जाकर के अपने घर में माँ बाप को बोला, उसका माँ बाप यहाँ आया, उसके बाद तू मैं दोनों में होने लगा। झगड़ा होने के बाद ऐसा माहौल बन गया, तानातानी में जो पिस्तौल निकाल करके गोली चलाने का नौबत आया, जो हमारे यहाँ आज तक का परंपरा नहीं था। बेनीपट्टी मोहम्मदपुर घटना के बाद ये सेकेंड घटना मधुबनी ज़िला में है। ये मधुबनी ज़िला के लिए बहुत दर्द का बात है। ये हमारे यहाँ नहीं होता था पहले। ये सब जहानाबाद में, बेगूसराय में हम लोग सुनते थे जो उधर गोली चलती है, लेकिन अब हमारे घर में चल रही है। अब हम लोग को जीना यहाँ बहुत मुश्किल है। इस तरह की घटना जो हो रही है, आप बता रही है कि पूर्व से ज़मीनी विवाद है, तो क्या किसकी लापरवाही कहेंगे इसमें? इसमें हम यहाँ के समाज का लापरवाही कहेंगे। इसलिए कहेंगे जो थाना 1 है और पंचायत 11 है। थाना को सब पंचायत को देखना पड़ता है। प्रशासन कितना मैटर को मैटरलाइज करेगा। इसीलिए ना गांधी जी का सपना था जो पंचायती राज लागू होगा, सरपंच का चुनाव होगा, मुखिया का होगा, तो गांव को थोड़ा थाना का लोड कम होगा, पंचायत में ही बहुत काम का डिस्पोजल होगा। तो ऐसा जो मैटर हुआ, तो आज जो ये विवाद हुआ है, इसमें कहीं ना कहीं हम लोग भी दोषी हैं। चूँकि पूर्व में केस हुआ था तो उसका कंप्रोमाइज हुआ। यहाँ और घटना घटी है, कुछ लड़की के साथ भी घटना घटी है उसी परिवार के साथ। तो आप जब जान रहे थे तो दुश्मन से इतना हिल मिल करके आप सटे हुए थे, दुश्मन को आप छोटा क्यों समझते थे? दुश्मन से हर समय लोग को सतर्क रहना चाहिए। अगर आप सतर्क नहीं रहे तो अभी जैसे हम देख रहे हैं, प्रशासन भर रात जाग के बासोपट्टी में छापामारी करके अभियुक्त को पकड़ के लाया है। एक अभियुक्त फरार है, उसको खोजने में प्रशासन, चूँकि आज गणतंत्र दिवस है, प्रशासन को हम कैसे कह दे जो आप झंडा तोलन नहीं कीजिए। झंडा का प्राथमिकता तो सबको देना चाहिए। हम लोग इस देश में हैं, तो वो गणतंत्र दिवस मना करके 10 बजे बड़ा बाबू यहाँ आए थे।
अपने पूरे टीम के साथ इन लोग से बात करके वो गए हैं, यहाँ से 5 आदमी को ले गए हैं जो वहाँ बयान दे। चूँकि स्पॉट का जो पीओ का जो बयान होता है वो बहुत महत्व रखता है, लेकिन यहाँ सही से कोई बयान देने वाला भी नहीं है। तो बड़ा बाबू 5 आदमी को ले गए हैं, हम ही बोले जी यहाँ से 5 आदमी को ले जाइए। हम सुबह से कह रहे थे कि आप लोग 5-10 आदमी का कमेटी बनाइए, चूँकि प्रशासन आएगा तो आप लोग थोड़ा शांति से बात अपना कीजिएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन बड़ा बाबू आए हैं, सबको ले गए हैं, वहाँ बात हो रही है थाना। इस कांड के जो अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। 3 अभियुक्त का गिरफ्तारी हुआ है, एक को शक के आधार पर पकड़ा गया है पूछताछ करने के लिए। एक अभियुक्त जो मेन है वो फरार है, उसकी गिरफ्तारी के लिए छापामारी जारी है। रात में भी 7 थाना यहाँ स्पॉट पर भी आया, 7 थाना रेड किए हैं, जिसमें प्रशासन को हद तक सफलता मिल गई है। एक भी आदमी बचेगा नहीं। और मैं भी अपने तरफ से मांग करती हूँ प्रशासन से, जो निर्दोष आदमी फंसे नहीं या जो दोषी है वो बचे नहीं। जो निर्दोष है वो फंसे नहीं, जो दोषी है वो बचे नहीं। निश्चित ही आपने समझा और आपको समझाने की भी कोशिश यहाँ हुई है कि जो विवाद है वो कहीं ना कहीं पूर्व से जो ज़मीनी विवाद है और आपसी विवाद है उसको लेकर के यह घटनाक्रम हुई है। लेकिन प्रशासन को और समाज के लोगों को इस पर ध्यान देने की ज़रूरत थी, जो इस विवाद को ख़त्म किया जा सके। आप हमारे मधुबनी न्यूज़ को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, YouTube से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।